एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th की। चलिए करते हैं। तो इससे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अभी तक आप एपी करके आ गए तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हर चीज का। अब हम लास्ट लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी, वहां हम लास्ट टर्म एपी की निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ये सब हमें बताया। अगर मैं लास्ट टर्म या एपी है, एक गिवन एपी है, उसके लास्ट मेरे को पता है कि 10th टर्म है, तो उसका जनरल फॉर्मूला भी हमने कर लिया था, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं बोल रही हूँ आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, वो एपी में है। अगर एपी में कोई टर्म है, ठीक है, और उनका सम करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये रखा है, ये एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इसमें हर एक का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, हर एक में 2 का डिफरेंस है, तो एपी में मैं बोलूँ इन सारी टर्म्स का सम कितना होगा, तो इन सबको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो आंसर वैसे 110 आ जाएगा। अब यहाँ तो मैंने कैलकुलेशन छोटी सी रखी है, छोटे नंबर ले रखे हैं। अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो ऐड करने में और ज्यादा टाइम लगेगा, उसी के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। तो ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी टर्म है। सपोज मुझे 5 टर्म्स पता करनी है तो एन की वैल्यू क्या देगी 5। 10 टर्म्स का पता करना है तो एन की वैल्यू कितनी देगी 10। तो ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स है, 2a a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n क्या है फिर से नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस। अब इसी से एक फॉर्मूला ये वाला भी बनता है, शॉर्ट फॉर्मूला, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, जैसे इसमें आपको ये वाली एपी दी है, इसमें आपको लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई एपी है जिसमें आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला कैसे बना है, आपका ये वाला ओरिजिनल फॉर्मूला है, एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a का मतलब a प्लस a है, तो मैंने लिख लिया a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे ये भी पता है an का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बस उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया an। an हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है किसी भी एपी की। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस ए एन। तो ये इसको एल से भी डिनोट कर सकते हो, लास्ट टर्म है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने करके दिखाई कैलकुलेशन। तो हमने इसको दोनों फॉर्मूले से कर लिया है। तो ये यहाँ एस एन है एन बाई 2 a प्लस ए एन, ठीक है। तो एन बाई 2 कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है, तो 10 आ गया। और ए हमने यहाँ डाल दिया, ए एन की वैल्यू 20 थी, पुट कर दिया, तो एस एन कितना आ गया 110। मतलब इन सब टर्म्स का सम कितना आ रहा है 110। सिमिलरली यहाँ पर हमने किया, तो यहाँ पर हमने दूसरा वाला फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है और फाइनल आंसर कितना है 110। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज का सम करते हैं। तो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपी आपको दे रखी है इनके सम पता करने हैं, ठीक है। तो अप टू 10 टर्म्स, कहां तक 10 टर्म्स। तो यहाँ एन आपको गिवन है, लास्ट टर्म आपको नहीं पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है, डी आप निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके। तो चलिए करते हैं इसको। सो सॉल्यूशन ए कितना है बस 2, ओके। डी की बात करें तो डी कैसे निकालेंगे, ठीक है, a2 माइनस a1। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 5। तो डी की वैल्यू आ गई 5। एन कितना दे रखा है आपको 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स आपको एन दे रखा है। तो आपको पता करना है सम, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख लेते हैं n, 10 टर्म्स, n की वैल्यू 10 आ गई। 2a, a की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, n की वैल्यू फिर से 10 है, d कितना है 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो d आ गया 5, यहाँ 5 आएगा और यहाँ जाएगा 4, ये आएगा 9 इंटू 5, जाएगा 5 45, से आ जाएगा 5 इंटू 49। तो 5 को 49 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, से आएगा 245, so it's 245। तो फर्स्ट हो गया। S10 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इस एपी का कितना है 245। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो आपको यहाँ एपी दे रखी है, अप टू 10 टर्म्स, इनका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड थर्ड टर्म भी पता है, तो डी हम निकालेंगे। a2 माइनस 7 करके हमने डी निकाल लिया, 5 आ रहा है। 10 टर्म्स के तो n 10 आ गया। एसएन का जनरल फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करी, n की वैल्यू 10 है, 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी 2 दे रखी, तो a की जगह 2 डाल दिया, n की जगह फिर से 10 डाल दिया, d की वैल्यू 5 है। तो बस यहाँ 2 इंटू 2 4 आ गया, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 1 गया 9 आ गया, 9 इंटू 5 कितना होगा 45, 45 प्लस 4 49, 49 इंटू 5 कितना हो गया 245। तो S10 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, इसका सेकंड सम अप टू 12 टर्म्स करना है हमें पता, ठीक है। तो अप टू 12 टर्म्स हमें सम पता करना है। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सो a की वैल्यू है -37, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है -33, उसमें से -37 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
सो डी की वैल्यू आ जाएगी 4। अप टू 12 टर्म्स पता करना है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 12। ओके तो हम ऐसे निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू 12 है, 2a, a की वैल्यू कितनी है -37 -37 प्लस 12 माइनस 1, डी कितना मेरे पास 4 है इंटू 4। 2 से 12 कट हो जाएगा 6 आ जाएगा। 2 इंटू 37, 37 का डबल कर लेंगे, 37 का डबल कर लेंगे, ठीक है। तो 74 आ जाएगा, सो -74। और क्या है, ये आ जाएगा 11 इंटू 4, 11 इंटू 4, तो 6 -74 प्लस 44, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -30 आ जाएगा, सो आ जाएगा -180, ठीक है। तो आ गया S12, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आ गया। यहाँ भी कुछ नहीं, हमने कैलकुलेशन वैल्यूज पुट करी है, कैलकुलेशन की। 37 का डबल कितना आ जाएगा 74, और 12 में से बन जाएगा 11 आ जाएगा, 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। तो 44 और प्लस 74 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 30 आ गई, और 6 चीजें 18, तो आ गया S12 कितना आ गया -180। आगे हमें फिर से दे रखा है किसी में, तो हाँ जी, अप टू 100 टर्म्स पता करना है, अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। सेम ही है बिल्कुल ना। ए की वैल्यू मुझे देखिए 0.6। अब डी निकालेंगे पहले, सो डी आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, सो आएगा 1.7 माइनस 0.6 से 1.1 आ जाएगा डी की वैल्यू। और अप टू 100 टर्म्स तो एन की वैल्यू 100 आ गई, एन की वैल्यू आ गई 100। हमें एस 100 निकालना है, सो एस 100, सो एन बाई 2 जनरल फॉर्मूला साथ साथ आप करते रहिए, फॉर्मूला लगा के फिर लास्ट में आंसर मैच कीजिए। सो यहाँ करेंगे एन बाई 2 100 बाई 2 टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6, 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है 1.1, तो डी हमारा 1.1 से आ जाएगा 50 टू 1.2 99 इंटू 1.1, सो 99 इंटू 1.1 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 50 प्लस 1.2, 99 को 1.1 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आएगा 108.9 से आ जाएगा 108.9। अब इसमें हम क्या करेंगे 1.2 को ऐड कर देंगे, तो आएगा 50 इंटू 110.1। अब इसको हम 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 5505, ठीक है। कैलकुलेशन से आप खुद से कीजिएगा, पर चलिए करते हैं एक बार, दोबारा बता दे रहे हैं। तो ए की वैल्यू 0.60, डी a2 माइनस a1 आ जाएगा, तो 1.7 में से जब हम 0.6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा डी 1.1। एन कितने हैं 100 टर्म्स, तो एस 100 निकालेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो बस एन की जगह 100 पुट कर दिया, ए की वैल्यू 0.6 थी और डी की वैल्यू 1.1 है, तो बस यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 0.6, 0.6 का डबल 1.2 होगा, और 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 108.9 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये आ गया 100। चलिए अगले करते हैं। तो ये सब है, हाँ जी, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे 1/15, हाँ जी। अब हम d की बात करते हैं, a2 माइनस a1 आएगा, a1 वो कितना 112, 1/12 माइनस 1/15, इनका एल्सियम लेंगे, सो एल्सियम आ जाएगा 60, तो इसको 12 के टेबल में 60 कितनी बार आते हैं 5 बार में, और 15 टेबल में 4 बार में। तो डी की वैल्यू देखेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 1/60।
ये आ गया। ए भी हमें पता है 1/15 अप टू 11 टर्म्स, तो एन की वैल्यू 11 है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो चलिए निकालते हैं इसको। सो एस 11 इक्वल टू 11/2, चलो फॉर्मूला लिख लेते पहले। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11 एन की वैल्यू है, 2a, ए की वैल्यू कितनी थी 1/15, सो ए है 1/15 प्लस एन, एन कितना है 11, 11 माइनस 1, डी कितना है 1/60, तो 11/2 2/15 है ना, आ जाएगा 10 इंटू 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इनका भी आंसर मिलेंगे, तो इनका आंसर आएगा 30। तो 15 की टेबल में 32 बार में आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 आ जाएगा, 6 को टेबल 35 टाइम्स में आता है, तो ये आ जाएगा। और ये है 11/2, इनको सॉल्व करेंगे 11/2 टू 9/30। सो कुछ कैंसिल हो तो कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 33/20। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से, तो S11 आ गया है। तो हमें सम दे रखा है 1/15 1/12 1/10, ठीक है, अप टू 11 टर्म्स हमें एस एन फाइंड करना है, ठीक है। 11 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह 11 टर्म्स में इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1/15 है। अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस 7 करेंगे, तो सेकंड टर्म हमारी 1/12 है और फर्स्ट टर्म हमारी 1/15 है। तो इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम है 60। अब जो एलसीएम आता है ना, डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 12 को डिवाइड 60 कितनी बार में आ रहा है 5 बार में, ठीक है। तो 5 ऊपर चल जाएगा, ऊपर 1 है तो 5 इंटू 1 5 ही आ जाएगा। फिर 15 की डिवाइड 60 कितने टाइम्स आया 4 बार में, ठीक है, तो 4 ऊपर जाएगा 4 आ गया। अब यहाँ देखेंगे 1/60 आएगा कॉमन डिफरेंस, n कितना है 11, तो एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a, a की वैल्यू 1/15 है, n की वैल्यू 11 थी हमने पुट कर दी, n की वैल्यू यहाँ भी 11 है, d की वैल्यू 1/60 है, तो यहाँ 2 इंटू 1 2/15 आ जाएगा, और 11 में से 1 जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1/60 0 से 0 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। और यहाँ फिर हम एलसीएम लेंगे 15 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। अब बात करते हैं 15 के 30 कितनी बार में, तो 2 टाइम्स, अब 2 ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 6 के 30 कितनी बार आते हैं 5 बार में, तो 5 ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस 4 कितना जाएगा 9, 9/30 11/2। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो जाए तो ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 3 10 जा, ठीक है 30, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो S11 ये आ गया हमारा। चलिए आगे करते हैं, फाइंड द फाइंड द सम गिवन बिलो। तो ये जो आपको एबी दे रखे हैं इनका सम पता करना है, तो जो हमें दे रखा है एबी हम लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको ना लास्ट में दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पर एन नहीं पता है, देखिए आपको। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या क्या हमें गिवन है, हाँ जी, तो यहाँ अगर हम देखें तो आपको ए तो गिवन है ना, ये आपको गिवन है कि ए की वैल्यू 7 आ गई, डी चलो निकाल लेते हैं, डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, सो ए टू माइनस ए वन। अब ए टू क्या है आपके पास 10, 10 इंटू हाफ है तो 21/2 आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 कितना होगा, और उसमें 1 ऐड कर देना, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद ही ऐड होगा, ठीक है। तो अगर 20 प्लस 1 कितना होता है 21, तो 21/2। बाकी आप देख सकते हैं 10 एंड हाफ, ठीक है, कितना होगा 21/2, 21 का हाफ करेंगे तो 10 एंड हाफ ही आ जाएगा, सो 21/2 यहाँ लिखे थे, हाँ जी। सो 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 7, तो एलसीएम लेना आप 21 से होगा 7/2, ठीक है। आगे लिखते हैं,
ये डी आ गया है। अब आपको लास्ट टर्म पता है एपी की 84, लेकिन आपको एन नहीं पता कि कितने टर्म्स पे आ रही है, तो हम यहाँ पर ए एन का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म आपको पता है 84, फर्स्ट टर्म आपको पता है कितनी थी, हाँ जी फर्स्ट टर्म हमें पता है 7 है, ठीक है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 7/2, तो 84 में से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। अब यहाँ देखेंगे तो इनको माइनस करके 77 आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू 7/2। अब यहाँ देखिए इक्वल टू के साथ जाके जो 2 है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, n माइनस वन के इक्वल आ गया। अब यहाँ 7 से 77 कैंसिल हो गया, 11 आ जाएगा, 11 इंटू 22 आ जाएगा, 22 इक्वल टू n माइनस वन, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 23। तो कितनी टर्म्स का सम है 23, तो लास्ट टर्म आपकी 23 है। तो चलिए करते हैं, तो लास्ट टर्म हमारी आ गई है, तो एस एन का जनरल फॉर्म लगाएंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2। अब यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस ए एन, लास्ट टर्म आपको पता है, ठीक है सो n/2, n कितना है 23, ओके a कितना है 7 और a n कितना है 84, है ना 23.2, तो कितना आ जाएगा 91, ठीक है 23 इंटू 91 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2093, 2093। अब इसको क्या करेंगे 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जाएगा 1046.5। तो आंसर आप एक बार आंसर लिस्ट चेक करें ना, काफी बार हो जाते हैं गलत, ठीक है बाकी आप मेथड देखिए। तो फर्स्ट टर्म हमें ये रही, सेकंड टर्म हमारी ये थी, इसको हमने सॉल्व कर लेते 21/2 आया था, हाँ जी। अब इसमें क्या करते हैं हम डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस 7 करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया था। अब यहाँ पे 21 है, अब यहाँ कितना आ गया 14 आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट करके 7/2 है, तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया था 7/2। अब हमें लास्ट टर्म पता है 84 है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, ठीक है कौन से नंबर की टर्म है 84 ये नहीं पता हमें, ठीक है ये तो फर्स्ट में सेकंड है थर्ड है, ये कौन से नंबर की टर्म है हमें नहीं पता, तो हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन 84 दे रखा है, 7 है फर्स्ट टर्म और डी हमारा 7/2 है, ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है फिर सॉल्व कर 77 आया, फिर डिनोमिनेटर में जाकर न्यूमरेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन है, ठीक है और यहाँ फिर ये माइनस वन जाके प्लस का बन गया, एन की वैल्यू 23 आ गई, फिर हमने वैल्यूज पुट कर दिए, कुछ नहीं है, ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ भी आपको लास्ट टर्म पता है, ठीक है तो चलिए इसको भी करते हैं, यहाँ भी आपको लास्ट टर्म पता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म है लास्ट टर्म, है ना 10 कौन सी नंबर की टर्म है ये हमें नहीं पता है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे, तो गिवन है हमें ए हमें गिवन है 34, डी हम निकालेंगे a2 माइनस 7 करके, 32 में से 34 जाएगा -2 आ जाएगा, डी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है ए भी हमें गिवन है 34। अब हमें ए एन पता है 10, सो ए एन का जनरल फॉर्म लगाएंगे, ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया है हमें 10, फर्स्ट हमारी कितनी है 34, एन तो हमें पता करना है और डी की वैल्यू कितनी है -2, डी की वैल्यू क्या है -2, तो 34 पॉजिटिव कर जाते नेगेटिव हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है -2, सो आ जाएगा -24 डिवाइड बाय -2। अब यहाँ पर आया 12, एन माइनस वन 12 है, एन की वैल्यू कितनी आएगी 13, तो माइनस वन हो जाके पॉजिटिव होने जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 13, तो ए एन आपको गिवन हुआ था 10, ये पॉजिटिव हो जाके नेगेटिव हो गया, -24 आया, डी हमारा -2 था, जब मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेगा जाके और ये आ गई एन की वैल्यू 13। चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लगा लेंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2 2a, और नहीं ये वाला नहीं, a प्लस ए एन लगा लेते हैं, ठीक है तो n/2, n कितना है हमारे पास 13, 13/2, a कितना है 34, 34 a n कितना है 10, सो 13/2 इंटू 44, ठीक है ये आ जाएगा 22, 13 इंटू 22 कर लेंगे, देखिए कितना आएगा 13 इंटू 22, 286, तो 286,
ये है S13, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एनईपी कितना है 286। चलिए थर्ड सम करते हैं इस पार्ट का। तो है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन, लास्ट में आपको दे रखी है -230। अब इन्हें ऐड करना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे -5 है, डी के लिए हम निकालेंगे, डी क्या आएगा A2 माइनस A1, सो A2 हमारा -8 प्लस A1 कितना हमारा -5 प्लस कह रहे हैं -5, सो डी की वैल्यू आ गई -3 और an हमारा -230 दे रखा है, सो an का जनरल फॉर्मूला लगा लेंगे। -230 an दे रखा है हमें। फर्स्ट हमारी कितनी है -5, n हमें पता करना है, d हमारा कितना है -3, d हमारा आया है -3, -230 है, ये प्लस का 5 हो जाएगा इधर आके, n-1, अब d की वैल्यू कितनी है -3, तो आएगा -225 और ये -3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, चलिए इसको बाद में लिखेंगे। हाँ जी ठीक है, n-1 इंटू -3 इंटू -3 225, तो ये -3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। हाँ जी तो आएगा 75 एन माइनस 1 75 है, सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76, एन की वैल्यू आ गई 76, ठीक है। अब एन की वैल्यू 76 आ गई है, अब हम एस एन फाइंड करना है, तो एस 76 फाइंड करना है वैसे आपको, तो चलिए एस एन करते हैं। एस एन इज टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लास्ट में बताएं ये कितने आए थे 76, फर्स्ट में कितनी थी -5, ओके -5 और लास्ट में कितनी है -230, -230, सो 76 का हाफ कर लेंगे हम यहाँ पर 38 और ये -5 -230 प्लस माइनस माइनस होता है ना, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आ जाएगा -235, 38 इंटू -235 आ जाएगा 8930 माइनस का S75 है, ठीक है। तो 76 S76 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म ऑफ DAP कितना आया है -8930। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट कह रहे हैं इन एन एपी गिवन A is equal to 5, D is equal to 3, A is equal to 50, A is equal to 50, ओके ये ए एन होगा, ठीक है ए एन होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ फर्स्ट टर्म बताया, डी भी बताया, लास्ट टर्म भी बताया, पहले बोल रहे हैं एन पता करो फिर एस एन पता करो, तो ठीक है हमें पहले एन पता करना है, तो ए एन पता है हमें, ए एन का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम सोल्यूशन, ठीक है। सो ए एन का जनरल फॉर्मूला क्या था ए प्लस n-1 इंटू डी। अब बात करते हैं ए एन हमें कितना दिया 50, सो लिख देंगे 50 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 प्लस n-1, ओके डी हमें गिवन है 3, तो हमें सब कुछ गिवन है, बस सॉल्व करना है, तो 50 में से 5 माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 3, तो बात करेंगे 45 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा n-1, तो 15 आ जाएगा n-1, n-1 15 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, सो n इज इक्वल टू 16 आ गया, तो हमें n फाइंड करना था, n 16 आ गया। अब sn फाइंड करना है, तो मतलब s16 पता करना है हमें, सो sn का जनरल फॉर्मूला क्या था, sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस an लगा देंगे, तो यहाँ n बाई टू, n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू 16 है, ये 16 बाई टू, फर्स्ट टर्म हमारी गिवन है हमें a 5 दे रखा है, लास्ट में 50 दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 50 है, तो चलिए इसको करते हैं, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 50 है, हाँ जी
तो 8 इंटू 55 आ जाएगा 55 ना, तो आ जाएगा 440, सो इट्स 440 एस एन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं गिवन a इज इक्वल टू 7, e13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। तो अब की आपको क्या क्या दे रखा है, a7 दे रखा है, a13 दे रखा है 35, तो d पता करना है, s13 पता करना है। तो a13 आपको गिवन है, तो a13 गिवन है, उससे पता करते हैं। तो सोल्यूशन है a13 आपको गिवन है, कितना दे रखा है 35, तो बताओ an आपको गिवन है, an का जनरल फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह क्या है हमारे पास, a13 है, a कितना हमारे पास 7 है, अब a13 है तो n भी कितना होगा 13। ठीक है, 13 टर्म की बात करें तो n की वैल्यू 13 लिखेंगे। डी आपको पता करना है, डी हमें पता करना है। ठीक है, a13 कितना दे रखा हमें 35, यहाँ 7 माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये 12 डी हो जाएगा। ठीक है, तो 42 और सॉरी 42 कह रही हूँ, 28 बाय 12, डी की वैल्यू आ जाएगी, इसको 4 से कट कर देंगे, तो ये 7/3 आ जाएगा, डी की वैल्यू आई 7/3। हमें क्या गिवन था देखिए, हमें a13 35 दे रखा है, a13 हमें 35 दे रखा है, a की वैल्यू 7 दे रखी है, बोला d पता करो। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a13 a प्लस n माइनस 1, n 13 आ जाएगा, a की वैल्यू 7 दे रखी है इंटू डी, a13 हमारा कितना है 35, तो हम 35 पुट करेंगे, ये 7 इधर पॉजिटिव इधर की जगह नेगेटिव का, इनको माइनस करके 28 आ गया, 13 माइनस 1 12 आ गया, 12 डी, तो 12 मल्टीप्लाई में इधर की जगह डिवाइड में, तो है 7/3, तो 7/3 आ गया। फाइंड s13, सो s13 पता करना है, s13 का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस an लगा लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो s13 पता करना है, तो s13 n की वैल्यू कितनी लेंगे हम 13, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 7, लास्ट टर्म दे रखी है कितनी 35, चल जाएगा 13/2 42, तो 21, और 13 मल्टीप्लाई बाय 21 क्या 273, 273, ये हमारा s13। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन गिवन a12 37 है, डी दे रखा है, आपको a एंड s12 पता करना है। तो आपकी a12 आपको दे रखा है, बस a n का जनरल फॉर्म लगाएंगे और हो जाएगा इससे। ठीक है, तो a n, ये जनरल फॉर्म में लास्ट सेक्शन में बहुत लगाया हुआ है, तो आप स्कूल से कर सकते हैं इसको। तो a n हमें कितना है, a12 है ना, a12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, a12 में कितना दे रखा है 37, तो 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 गया 11 डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है, ओके डी की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ डी हमारे पास कितना है 3, तो 37 इक्वल टू a प्लस 33, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू a, सो a की वैल्यू आ गई 4। ओके, a की वैल्यू 4 आ गई, हमें s12 पता करना है। ठीक है, सो s12 पता करना है, तो n/2 a प्लस a n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। ओके, 12 है तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, और a n कितना दे रखा है, s12 में 37 दे रखा है, ओके 37, ये 6 इंटू 41, तो 6 इंटू 41 कर लेंगे, ये 246 आ जाएगा, 246, ये आ गया हमारा s12, ये 2 है। ओके, गिवन है a3 15 है, s10 125 है, d एंड a10 पता करना है आपको। तो आपकी आपको a3 दे रखा है, s10 दे रखा है, तो जो जो दे रखा है हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए पहले s10 पता है हमें। ओके, तो सॉल्यूशन, हाँ जी, a3 गिवन है 15,
A3 इज इक्वल टू 15 है। an का जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का क्या होगा, A3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, A3 हमें कितना दिया 15, सो A3 की जगह एक मिनट, A3 की जगह हम 15 डाल देंगे, a प्लस 2d। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 आए, फर्स्ट इक्वेशन बनी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बात करते हैं तो S10 से करेंगे। ओके, सो यहाँ S10 का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 हमें कितना गिवन है 125, 125। n के लिए कितने देंगे 10, क्योंकि S10 है। 2a ये हमें नहीं पता है, S10 है तो n के लिए यहाँ 10 आ जाएगी, 10 माइनस 1 इंटू डी हमें भी नहीं पता है। फिर से यहाँ करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है डिनोमिनेटर में चल जाएगा इधर, इक्वल टू 2a प्लस 9d। यहाँ इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सो हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें अब यहाँ पर देखना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि किसी किसी एक का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, जो दो हमारे वेरिएबल है उसमें किसी एक का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 2a यहाँ a है तो हम a को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2a है तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 1 बाय 2। तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखा 30 इज इक्वल टू a 2a प्लस 4d। ठीक है, सब कुछ डबल हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनेगी। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, किसी को भी किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो काम करते हैं, 2 3 लिखा मैंने फ्रॉम 2। तो चलिए, तो 2 को ऊपर लिखेंगे तो आएगा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ओके, एंड 2a प्लस 4d 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। देखिए एलिमिनेशन मेथड में जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन करेंगे चेंज, कि पॉजिटिव नेगेटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बात करते हैं अब यहाँ ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 9d में से 4d माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5d। सो इट्स 5d, और 30 और 25 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5। सो डी के ले जाएगी -1, डी आ गया हमारा -1, डी हमारा -1 आ गया। सो डी इज इक्वल टू -1, है ना, डी -1 आ गया। अब हमें a 10 पता करो। ओके, पहले हम a पता करेंगे तो किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है। ओके, तो इस इक्वेशन में हम डालेंगे a d की वैल्यू, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। सो a हमें नहीं पता है, d हमें पता है -1। सो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, एक बार देखते हैं उसमें मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो हमें गिवन था a3 गिवन है 15। ठीक है, a3 गिवन 15 है तो a प्लस 2d इक्वल टू 15 आ गया, ये तो सही है। S10 125 दे रखा है तो S10 125 दे रखा है तो n 125 S10 की जगह लिख दिया। n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ 2a है, n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 2 से 10 कैंसिल हुआ, 5 आ गया, 5 यहाँ न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, यहाँ मिस्टेक हो गया है, नहीं ठीक है, यहाँ पर 90 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, कोफिशिएंट सेम किए तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 4d हो जाएगा।
फिर ने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो गया, 4d 5d आ गया और ये आ जाएगा -5। तो d की वैल्यू तो -1 आ गई है। ठीक है, तो 2a प्लस -d ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, हाँ जी। तो यहाँ बात करें -2 है, इसका 15, तो -2 जगह तो पॉजिटिव पर 2 हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 तो आ जाएगा 17। सो a की वैल्यू आ गई 17। ये कैसे पता लग गया? क्योंकि यहाँ A13 A3 हमें 15 दे रखा है ना, तो अगर 17 है तो A2 कितना आ जाएगा, उससे 1 कम 16 आ जाएगा। तो A3 कितना होगा, इससे 1 कम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारा इस तरह आना चाहिए था 15, तो बन नहीं रहा था पीछे। अब हमें A10 पता करना है, तो अब आपको A भी पता है, D भी पता है, A10 पता करना है, तो 10th टर्म पता करनी है। तो चलिए, an का जनरल फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब A10 पता करना है हमें, तो A10 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, n की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू कितनी है -1, d है हमारा -1। याद करते हैं 17 प्लस 9 इंटू -1 जाएगा 17 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो हमारा 8n आ जाएगा 8। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट बोल रहा है गिवन d इज इक्वल टू 5 s9 इज इक्वल टू 75 फाइंड a एंड a9। तो आपको जो गिवन है उससे करते हैं। s9 75 दे रखा है, तो s9 से करते हैं। तो sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, जनरल फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बात करते हैं, हमें क्या दिया है S9 इक्वल टू, एक काम करिए S9, हाँ चलिए ठीक है, S9 इक्वल टू n की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9/2। ओके, 2 a की वैल्यू हमें दी है, a की वैल्यू भी गिवन नहीं है। ओके, a की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसको ऐसे यहाँ देते हैं 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, d की वैल्यू 5 दे रखी है, d की वैल्यू 5 है। तो S9 भी हमें दे रखा है 75, यहाँ लिख देते हैं 75। देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आएगा 9, है ना, इधर आ जाएगा इक्वल टू के जैसा जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ बचा 1, 2a प्लस 8 इंटू 5, तो इसको 9 से कट कर देंगे, तो 3 से कटेंगे, फिफ्टी बाई 3 आ गया। ठीक है, 2a प्लस 40, 2a प्लस 40, प्लस का 40 है क्या जाएगा माइनस का 40, 2a। यहाँ बात करेंगे एलसीएम आ जाएगा -120, 70/3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू a, ये आ जाएगा 35, तो 35/3 आ जाएगा आंसर। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ए ही फाइंड करना था हमें, A9 भी पता करना है। चलिए A9 भी निकाल लेते पहले, रिपीट कर देते काम होता है। हाँ जी, तो हमें गिवन है S9 75 दे रखा है। ठीक है, तो S9 दे रखा है, D की वैल्यू 5 दे रखी है, तो S9 SN का जनरल फॉर्म लिख लिया, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S9 n की वैल्यू फिर 9 हो जाएगी, 2a n माइनस 1, n की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, तो S9 कितना दे रखा है 75। अब ये 2 डिनोमिनेटर में जाकर न्यूमरेटर में जाएगा, 9 न्यूमरेटर में जाकर जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पड़े ना चीजें, तो इधर आ जाएंगे। अब आगे यहाँ बात करते हैं 2a 9 में से बन गया 8 आएगा, 8 इंटू 5 कितना जाएगा 40, तो यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 3 के टेबल से कट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 25 बार में आएगा। ठीक है, अब 25 इंटू 2 कितना जाएगा 50, 50/3 है। अब ये प्लस का 40 है माइनस 40 जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर डायरेक्ट 50 रहेगा। अब 1 से 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 120 आ जाएगा। इनका माइनस करेंगे तो -70 आएगा, ओके, तो -70 आएगा। ओके, माइनस से इसको दूसरे कलर से करते हैं, से आया -70, -70/3 और यहाँ पर 2 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन था आ जाएगा डिवाइड करने के लिए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो 35 टाइम्स तो कट होगा, तो ऊपर 35 है नीचे 3 है, तो 35/3 आएगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 35/3, तो a की वैल्यू है। आगे बात करते हैं A9 हमें निकालना है, सो A9
A9 A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ओके एक मिनट, एन का जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A9 फाइंड करना है। ओके ए हमें पता है कितना था, -35/3, -35/3। अब A9 पता करना तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी, डी की वैल्यू में 5 दे रखी थी, सो -35/3 और यह आ जाएगा 8 इंटू 5 तो आ जाएगा 40, सो -35/3 प्लस 40, सो -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब 120 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो 85 माइनस का, नहीं प्लस का 85/3, ये आ जाएगा हमारा A9। हाँ जी, अब यहाँ हमने क्या किया, A9 का जनरल फॉर्मूला, A9 की वैल्यू निकालनी, A की वैल्यू -35/3 है, N की वैल्यू A9 है तो N की वैल्यू 9 आएगी, D की वैल्यू में 5 दे रखी थी, 9 में से बन गया 8, 8 इंटू 5 40 हो गया, तो ये तो 40 हो गया पूरा। अब ये 35/3 था, अब ये एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ अब क्या होगा, उसके आगे देखिए एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो ऊपर 35 रहेगा, 1 और 3 कैंसिल नहीं होगा तो 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 हो जाएगा। अब प्लस माइनस कर दिया हमने तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और माइनस करने के बाद 120 में से 35 जाएगा तो 85 जाएगा, तो 85/3 A9 है हमारा। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, गिवन A is equal to 2, D is equal to 8, SN is equal to 90, find N and AN। ओके, SN गिवन है आपको और आपको N की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सम दे रखा है nth टर्म का, कितनी टर्म्स का दे रखा है वो नहीं पता हमें ना, तो N की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमें AN भी पता करना है, तो चलिए पहले SN जो हमें गिवन है वो यूज करते हैं। तो हमें SN गिवन है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, सो SN is equal to n/2 2a plus n minus 1, Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d, n minus 1 into d। तो यहाँ बात करते हैं, Sn हमें गिवन है कितना दे रखा है 90, सो 90 is equal to n/2 2a, a कितना है हमारे पास 2, n minus 1 into d, d की बात करते हैं d कितना है हमारे पास 8 है, d की वैल्यू कितनी है 8, 2 डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई तो 180 is equal to n into 4 प्लस 8n माइनस 8 से आ गया। अब ये n क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये जाएगा, पहले के अभी नहीं मल्टीप्लाई होगा, जाएगा 8n प्लस माइनस माइनस -4। अब यहाँ क्या करेंगे, 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को बन जाएगा 45 2n स्क्वायर माइनस n, तो आएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक डिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसको, या तो हम सोचें कि किनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 90 आ जाएगा, अब प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो हमें ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा जिसको प्लस माइनस करके माइनस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए। तो ऐसा या तो सोचिए, या तो हम इसको डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डी वाला फॉर्मूला करा रही हूँ मैं भी आपको, तो चलिए करते हैं इसको, नहीं तो 9 10 से 90 भी कर सकते हैं। चलिए अगर मैं 9 और 10 वाला करके दिखाऊं, देखो 9 इंटू 10 करूंगी तो कितना आ जाएगा 90। अब इनमें से मेरे को कोई एक डिजिट माइनस कर लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर क्या है, माइनस का 90 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ मैं ले ले रही हूँ, सपोज मैं माइनस के 10 को माइनस का 10 माइनस का ले रही हूँ और 9 पॉजिटिव का ले रही हूँ, तो 10 मैंने क्या ले लिया नेगेटिव। ठीक है, अब -10 प्लस 9 कितना हो जाएगा -1, तो इससे भी हो जाएगा। तो 10 और 9 लेके चले थे, काम करते हैं। सो देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ में इसमें 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मैंने 4 चैप्टर में करा रखा है अच्छे से, तो वहां आप देख सकते हैं। इसमें 2 और n कॉमन आएगा तो n माइनस 5 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तो 9 कॉमन लेंगे, जैसे 9 कॉमन लेंगे n माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ लिखेंगे तो आएगा 2n प्लस 9, ये n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब बात करते हैं, इन दोनों को हम 0 को इक्वल करेंगे, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 जैसे करेंगे तो आ जाएगा 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2। तो टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो रिजेक्टेड है। दूसरी देखते हैं, n माइनस 5 है, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 5। हाँ जी, तो ये वाली टर्म हमारी क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो n की वैल्यू 5 हो सकती है। अब n 5 है, तो अब हमें n 5 आ गया, a 5 an निकालना है, तो an का जनरल फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू, एक मिनट, हाँ जी, an का जनरल फॉर्मूला करते हैं, सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an की बात करते हैं, a 9 फाइंड करना है, a 5 फाइंड करना है ना, a की वैल्यू कितनी रहेगी 2। अब बात करते हैं, n की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8, तो a 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 32 प्लस 2 34। तो मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है, रिपीट कर दे रही हूँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, यहाँ आपको एस एन दे रखा है 90, एस एन 90 दे रखा था, ठीक है, और आपको एन और ए एन कुछ भी नहीं गिवन था, ये दोनों आपको फाइंड करना था। ए और डी की वैल्यू दे रखी थी, ए 2 था, डी क्या है हमारे पास 8 है। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने कैसे किया इसको, एस एन की वैल्यू 90 देखी, जो वैल्यूज दे रखी थी पहले उसको पुट कर दिया, एस एन का जनरल फॉर्मूला लगाया हमने, एन की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है, एस एन की वैल्यू 90 है, एन की वैल्यू हमें पता करनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डाल दिया, एन की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू कितनी है 8 है। तब यहाँ देखिए 2 डिवाइड में जगह मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 2 4 आ गया, अब 8 इंटू एन क्या होगा 8n, 8 इंटू माइनस 1 क्या होगा -8, तो ये जो 8 ना ब्रैकेट के बाहर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से भी और 1 से भी, उसके आगे, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करें पहले, प्लस माइनस माइनस, तो 4 और 8 में माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 8n माइनस 4 है, ब्रैकेट के बाहर कौन है n है, अब ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8n इंटू n एंड 8n स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू n -4n हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे ये सब 4 के मल्टीपल बन रहे हैं, तो 4 है ना, तो 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 4 के डे में 8 2 टाइम्स आता है, 4 के डे में 180 45 में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो अब यहाँ पर देखेंगे 45 पॉजिटिव का जगह नेगेटिव का, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें इसके फैक्टर सोचने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या करते हैं। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारी कोफिशिएंट, जो हमारा ना कांस्टेंट नंबर होता है -45, या लास्ट में जो भी टर्म आता है उसको स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर वाले टर्म कौन है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, लास्ट में कितनी 45, तो 2 इंटू अगर मैं 45 कर दूं, ठीक है, 2 इंटू अगर मैं 45 करूं माइनस का, तो कितना आ रहा है माइनस का 90, तो मुझे मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 90 चाहिए, मुझे ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस 90 आए, तो मैं 9 इंटू 10 करूंगा तो 90 आ रहा है। अब इसमें से एक नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा ताकि 90 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब मिड टर्म स्प्लिट करके कितना आ जाए 1 आ जाए माइनस का, तो 10 और 9 को माइनस करने पे क्या आ रहा है 1 भी आ रहा है, ठीक है, तो वही नंबर लेंगे, देखो जिसको मल्टीप्लिकेशन लेंगे उसी को एडिशन भी लेंगे, तो हमने 10 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ओके, 10 इंटू 9 करेंगे 90, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी माइनस का 10 प्लस का 9 लूंगी, तो आंसर क्या आएगा -1 प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी टर्म रहती है उसका साइन लेके चलते हैं, तो बड़ा कौन है यहाँ पर 10, तो 10 का साइन लेके चलते हैं, -1 आ गया, ठीक है। अब -10 इंटू अगर मैं 9 कर दूं तो क्या आ जाएगा -90, तो हमने ले लिया 10 और 9, -10 प्लस का 9, ठीक है, तो उसको हमने स्प्लिट किया, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 था, 2n स्क्वायर कैसे लिखा, n को हम कह सकते हैं -10 प्लस 9। अब देखो इसको सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 जाएगा तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 10n प्लस 9n, तो कितना आ जाएगा -1। इनको जो ना, इनको सॉल्व करने के बाद ना यू वाली टर्म बननी चाहिए, तभी इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, यू वाला टर्म यू बनना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने इसको लिखा -n की जगह हमने क्या लिखा -10n प्लस 9n, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो वापस क्या बन रहा है माइनस का n बन रहा है, -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखोगे इनमें कॉमन क्या है, 10 को लेते 2 इंटू 5, तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसके पास 2n है, इसके पास n स्क्वायर मतलब 2n है, इसके पास 1n है, तो जो कम होता है वही लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया n कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 और n चलेगा तो कौन बचा n, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब यहाँ बताने दोबारा से, तो 10 को लेते 2 इंटू 5, तो 10 हमारा 2 इंटू 5 इंटू n था। अब यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने 2 है, यहाँ से भी 2 ले लिया, 2 कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, यहाँ से 2 और n चला गया तो n बचा, यहाँ से 2 और n चला गया तो कौन बचा 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ भी देखेंगे तो 45 को मिल सकते 9 इंटू 5, तो दोनों में 9 कॉमन आया, मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, जैसे यहाँ से 9 गया कौन बचा n, यहाँ से 9 चला गया तो कौन बचा 5, ठीक है, तो n माइनस 5। अब यहाँ भी n माइनस 5, यहाँ भी n माइनस 5, तो n माइनस 5 तो कॉमन आ गया और कौन बचा 2n प्लस 9,
ठीक है। तो हम अब ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ माइनस की वैल्यू आ रही है, तो n कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू। n - 5 है, n की वैल्यू, अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव का 5 आ रही है, तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना था, एक तो n फाइंड करना था, n की वैल्यू 5 आ गई, फिर an फाइंड करना था। तो an क्या है, a + n - 1 into d। तो a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 into d, d कितना है 8, तो 4 into 8 कितना होता है 32, 32 + 2 कितना होता है 34, तो ये 5 आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। Given a is equal to 8, an is equal to 62, s is equal to 210, find n and d। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो an आपको 62 रखा है, ओके, an 62 रखा है, तो चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन। an आपको 62 दे रखा है, ठीक है। अब an का जनरल फॉर्म लगाएंगे क्योंकि हमें n पता ही नहीं है। सो an is equal to a plus n minus 1 into d। हाँ जी, an का जनरल फॉर्म लगाते हैं। तो n का जनरल फॉर्मूला क्या है, an is equal to a plus n minus 1 into d। और हमें an की वैल्यू कितनी देखी 62, सो 62 is equal to a की वैल्यू 8 है, प्लस n minus 1 into d। अब d कितना है बस, हमें d भी नहीं पता है, तो d को भी ऐसे डाल देंगे, ओके। 62 पॉजिटिव का देते जाएगा, नेगेटिव का जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 62 minus 8 is equal to n minus 1 into d। क्या जाएगा 54 is equal to n minus 1 into d। तो ये आ गया हमारा एक। आगे हमें देखा Sn 210 दे रखा है, तो Sn is equal to 210। Sn का जनरल फॉर्म है n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn हमें देखा 210, ठीक है। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। 2a, a की वैल्यू तो पता है हमें कितनी है, a की वैल्यू 8 है, तो a की जगह हम 8 पुट कर देंगे। n minus 1 into d, n minus 1 into d की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, n minus 1 into d 54 के इक्वल, तो यहाँ 54 पुट कर सकते हैं जी, तो यहाँ 54 लिख देंगे डायरेक्ट। तो n यहाँ पर 52 आ गया, 8 into 2 कितना जाएगा 16 हो जाएगा, 16 54 के क्या देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 200, हाँ जी, ये 2 डिनोमिनेटर में जाके जाएगा, ऐसे रहने देते हैं इसको, 210 इक्वल टू n by 2, ये 16 प्लस 54 आ जाएगा, 16 प्लस 54 कितना है 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 70 आ गया, तो ये 210 इक्वल टू n by 2 into 70, 70 का हाफ क्या होगा 35, 210 इक्वल टू 35, 210 अपॉन 35 इक्वल टू n। तो यहाँ से 7 से कट करेंगे, n की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। सो n की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको और क्या फाइंड करना है, d। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 54 इक्वल टू n minus 1 into d। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 6, तो 54 इक्वल टू 6 minus 1 into d, तो 54 by 5, 54 इक्वल टू 5d, 54 by 5 इक्वल टू d, तो 10.8 आ जाएगा d की वैल्यू। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, तो चलिए इसको रिपीट करते हैं एक बार। तो आपको गिवन है a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, an दे रखा है, तो an निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d। an कितना है 62, ठीक है। a प्लस a की वैल्यू कितनी है 8, n हमें नहीं पता, d भी नहीं पता, तो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ बचा n माइनस 1 into d किसके इक्वल है 54 के इक्वल, यहाँ आ गया। अब हमें नेक्स्ट Sn दे रखा था, Sn इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 into d, ये जनरल फॉर्मूला है Sn का, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट भी रहेगा, आगे देखते हैं। ये आ गया, Sn की वैल्यू कितनी है 210, n by 2, a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 पुट कर दिया यहाँ पर हमने। अब n की वैल्यू हमें नहीं पता है, अच्छा n minus 1 into d, n minus 1 into d की पूरी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी है 54, यहाँ बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे 54। अब 8 into 2 कितना है 16, अब यहाँ प्लस 54 है, तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ब्रैकेट क्यों नहीं है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 70, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो n by 2 into 70 है, इसका 210। अब 2 से 70 को कट करेंगे कितना आएगा 35। अब ये 35 जब मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में चल जाएगा, या बोल सकते हैं न्यूमरेटर में जाकर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 210 by 35 7 के टेबल से करेंगे 30/5, उसके बाद इसको 5 के टेबल से करेंगे 6 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आ गई, नेक्स्ट आपको बोलता है d भी फाइंड करें, तो हमें पता है n - 1 into d 54 के इक्वल है, n की वैल्यू 6 है, तो n की जगह हम 6 पुट कर देंगे, 6 - 1 into d इक्वल टू 54, 6 - 1 आएगा 5, 5 into d इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू आएगी 54/5, d की वैल्यू 10.8, ठीक है। अब 3 समझाते हैं और